नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक जगह की भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं ना, जिस जगह का नाम सुनते से ही बहुत सारे लोगों की रातों की नींद खराब हो जाती है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से सेकंड नंबर पर स्टैंड करने वाली, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना बीच कहलाने वाली दुमस बीच नाम की जगह है। ये जगह सूरत से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। डुमस बीच को इस दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड, सबसे ज्यादा भूतिया बीच कहा जाता है। कहा जाता है कि एक टाइम पर इस बीच में, मतलब आज से कईयों साल पहले, अंतिम संस्कार किए जाते थे। लोगों के मृत शरीर को यहाँ पे लाया जाता था और इसका बीच का यूज शमशान घाट के रूप में किया जाता था। बहुत सालों तक ये होता रहा, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने नोटिस करी और ये कही कि नहीं, ये तो एक अच्छा खासा बीच है, इसे एक शमशान घाट घोषित नहीं होने देना चाहिए, इसे एक बीच रहना देना चाहिए। फिर वहाँ पर लोगों के मृत शरीरों का अंतिम संस्कार होना बंद हो गया। लेकिन वहाँ पे इतने सारे शरीर जो जले थे, उनकी राख भी तो थी ना। माना जाता है कि पूरे बीच में जितनी भी रेत थी, रेत के कण कण में मृत शरीरों की राख मिल गई और अब उस बीच की रेत का रंग भी काला है। ये एकमात्र ऐसा बीच है जिसकी किनारे को आप देखेंगे तो वो काले रंग का दिखाई देगा, और कारण यही है कि भाई वहाँ पर इतने सारे अंतिम संस्कार हुए। तो सोचो वो जगह कितनी ज़्यादा डरावनी होगी। बहुत सारे लोग ये भी कारण मानते हैं कि रात होने से पहले, सूर्यास्त जब कंप्लीटली होने लगता है, तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और तुरंत खाली करवाने लगती है कि चलो निकलो निकलो निकलो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कांड, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जो कि अब तक अनसुलझे हैं। एक ऐसी अनसुलझी घटना की कहानी आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। दरअसल ये कहानी है 5 दोस्तों की। ये टाइम था लॉकडाउन वाला। 24-25 मार्च के आसपास 2020 में लॉकडाउन लगा था, सब लोगों को पता है। लेकिन ये लॉकडाउन बहुत लंबे समय का नहीं था जो फर्स्ट टाइम पे लगा था। तो ऐसा था कि जब लॉकडाउन लगा ही था तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे, और जहाँ कहीं भी थे, काम वाम के चक्कर में आए हुए थे, वो अपने गांव भागने लगे थे। फिर चाहे कोई साधन मिले ना मिले, पैदल ही भागने लगे थे। ऐसी सिचुएशन में जो बड़े बड़े शहर थे वो लगभग खाली हो गए थे। अब बात आती है सूरत की तरफ। सूरत में एक गोविंद नाम का लड़का रहता था। ये एक मराठी था, लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली के साथ सूरत में काफ़ी समय से रह रहा था। उसने वहीं पर पढ़ाई भी किया था और वहीं पर उसका जन्म भी हुआ था। यह बड़ा हो चुका था, यही कोई 22 साल के आसपास की उम्र थी 2020 के टाइम में, और ये एक डायमंड कंपनी में काम किया करता था। इसकी इस डायमंड कंपनी में और भी लोगों से दोस्ती हुई थी, और ये दोस्त अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। लगभग सारे लोगों को इस कंपनी में ये जानता था। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे इसके पहचान वाले सहकर्मी लोग अपने अपने घर भाग गए थे। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी सूरत में रुके हुए थे। फिर कुछ ही महीनों बाद ये लॉकडाउन खुल गया। महीने या दिन थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इन कुछ टाइम में ये लॉकडाउन फर्स्ट वाला खुल गया था। अब जब फर्स्ट वाला लॉकडाउन खुला था ना, तो बहुत सारे लोगों को घूमने की तलब मची थी, क्योंकि बहुत दिनों से लोग घरों में बंद थे और लोग ये कह रहे थे कि हमको तो भाई घुटन होने लगी, हम घूमने जाएंगे। और लोग बेहद घूमने जा रहे थे, घनघोर घूमने जा रहे थे। तो ऐसे ही गोविंद का भी मन किया, यार बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में बंदे बंदे घर को, चलो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इसके कुछ दोस्त जो यहाँ पर थे ऑलरेडी, जो इसकी कंपनी में ही काम करते थे, जो अपने गांव नहीं भागे थे, उनसे बात किया कि चलो कहीं घूमने चले क्या। दोस्तों बोले चलो चलते हैं। कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले, तो दुमस बीच का नाम सामने आया। भाई ज्यादा दूर भी नहीं है सूरत से, और ये सारे लोग कई बार दुमस बीच में घूमे हुए हैं। दारू वारू पीने का शौक किसी को था नहीं। यहाँ पर दारू बिकती भी नहीं है, बैन है, आप लोगों को पता ही होगा। इन लोग बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पीते थे और खाने पीने के बढ़िया शौकीन थे, मतलब खाना, नॉर्मल खाना पीना, वैसे उसके शौकीन थे। तो इन लोग अपनी एक ट्रिप बना लेते हैं कि एक दोस्त है इनका, इसी ग्रुप में 5 लोगों का ग्रुप था ना, तो इस ग्रुप में एक लड़के के पास वैन थी। बोलते हैं कि भाई आज से 3 दिन बाद शाम के 4 बजे के आसपास अपन निकल जाएंगे अपनी वैन से। सैटरडे नाइट होने वाली है, पूरी रात मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, कैंपिंग लगाएंगे बीच में, और संडे की दोपहर को वहाँ से निकल जाएंगे। सब एक्साइटेड, कैंपिंग वैम्पिंग में जो टेंट होता है ना, उसका सामान अमान रख लिए और अपनी वैन से 3 दिन बाद निकल पड़े। सही टाइम पे निकले थे, जो टाइम सोचे हुए थे।
गाड़ी में ही एक लड़का डिस्कस करता है, यार तुम लोगों ने कैंपिंग का सामान रख लिए, लेकिन तुमको सही में ऐसा लगता है कि अपन डुमस बीच में कैंपिंग लगा सकते हैं अपनी? वहाँ पे तो पुलिस आके भगाने लगती है भाई, अपन रुक ही नहीं सकते। तो ये लोग बाकी के जो लोग थे, गोविंद था और एक और लड़का था, ये जितने भी लड़के थे ना ये सब 20-22 साल के आसपास के थे, लेकिन एक लड़का ऐसा भी था किशन नाम का इस ग्रुप में, जो कि 35 साल का था। किशन कहता है कि तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, मेरे ऊपर छोड़ो ना, वो मेरे ऊपर है कि कैसे अपन को वहाँ पे रुकना और वहाँ पे कैंपेन बनाना है, क्योंकि भाई इजी काम करने में कोई मज़ा आता नहीं है। थोड़ा बड़ा भी था और छोटे वाले लड़कों के सामने थोड़ा रौब भी झाड़ता था। खैर ये लोग डुमस बीच में पहुँच गए, टाइम पे पहुँच गए, बहुत कम समय में पहुँच गए, 4:30 बजे के आसपास ये पहुँच गए। 20 किलोमीटर की तो दूरी पर था। बढ़िया वहाँ से शाम से लेकर रात तक मस्त मज़े में एंजॉय किए। अब यही कोई 8, सवा 8 बजे के आसपास वहाँ पे पुलिस की वैन घूमने लगी, चलो चलो खाली करो, निकलो निकलो। अरे वैसे ही बहुत कम लोग थे ऑलरेडी, क्योंकि ये लॉकडाउन वाला पीरियड था पीक का, और अभी अभी खाली हुआ था, तो लोग इतना घरों से निकल भी नहीं रहे थे। तो पुलिस वालों को भी ऐसा लगा कि इतने लोग नहीं आए, जितने लोग आए हैं वो लोग निकल गए पुलिस वालों की आंखों के सामने। लेकिन ये लोग अपनी वैन इस बीच से 10 मिनट की दूरी पर पहले खड़े करके आए थे, और जब पुलिस वालों की वैन आई थी यहाँ पे ढूंढने के लिए, निकालने के लिए, तो ये इधर उधर हो गए थे, छिप गए थे। पुलिस वालों को लगा कि पूरा बीच खाली हो गया है, पुलिस वाले तो अपनी वैन से निकल गए। रात का अंधेरा हो चुका था और ये लोग एकदम अंदर की तरफ आ गए। अब इनको ऐसा लगा कि हम फ्री हैं, आसपास कोई भी नहीं, लिटरली चारों तरफ घना सन्नाटा, घना अंधेरा। ये गर्मी में ये समुद्र की ठंडी हवाएं एक अलग ही फीलिंग पहुंचा रही थी, बहुत ही बढ़िया वाली। आप खुद जाके देखना कभी गर्मी में समुद्र के बीच में बैठ के देखना कितना अच्छा लगता है। अब ये लोग पूरा सुनसान इलाके में वहां पर बैठ के बढ़िया टाइम पास करने लगते हैं, बातचीत गप्पे शप्पे मारते मारते कब 10 बज जाते हैं रात के पता नहीं चलता। अब लगती है भूख, लगाते हैं बढ़िया वहां पे आग जलाते हैं, मतलब इंतजाम सब करके लेके आए थे, और उसमें मैगी बनाते हैं। मैगी बना के बढ़िया से खाए हैं कि अब बातचीत करते करते मैगी खाते खाते 11 बजे के आसपास का समय हो गया। अब इन लोगों ने बोले कि चलो यार बहुत बातचीत हो गई, अब थोड़ा अपना कैंपिंग लगा लेते हैं, तो थोड़ा टाइम पास और हो जाएगा, फिर बैठ के बातचीत करेंगे और टाइम पास करेंगे। और सब लोग अपना मैगी वैगी खत्म करके कैंपिंग लगाने लगे। अब दो टेंट इन लोगों ने लगाया, 5 लोग थे, तो एक टेंट में 3 लोग सोने वाले थे, एक टेंट में 2 लोग। जिस टेंट में 2 लोग सोने वाले थे उसमें किशन और एक और लड़का था, और जिसमें 3 लोग सोने वाले थे उसमें ये अपना कहानी भेजने वाला जिसका नाम गोविंद था, और बाकी के 2 लड़के और। ठीक है, कैंपिंग वैंपिंग लगाते लगाते 11:30 बज गए। और 11:30 बजे के आसपास ये लोग इतने थक गए टाइम पास करते करते कि यार क्या करें, सो जाए क्या। इतने में किशन क्या कहता है कि नहीं तुम लोग एक काम करो, अभी सो मत, अभी बैठो, मैं एक सिगरेट मार लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन अंदर सोने के लिए जाएंगे। ये लोग भी बोलते हैं ठीक है आप मार लो। ये चारों पीते नहीं थे, ये चारों बैठ गए बात करने लगे, और उसने भी अपनी सिगरेट जलाया। और थोड़ा आगे जाके, अभी तो घना अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ नहीं। ये थोड़ी आगे जाके सिगरेट पीने लगा। इसकी सिगरेट आधी हुई होगी, ये बैठे बैठे बात कर रहे थे कि सब लोगों ने अचानक से एक साथ कुत्तों की लगातार रोने की आवाज़ सुनाई। मतलब कुत्ते अभी तक शांत थे, दूर थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन रहे तो होंगे। वो जोर जोर से रोने लगे। इन लोगों को हैरानी हुई, इन लोगों देखे कि किशन कहाँ है। तो किशन थोड़ा आगे खड़ा हुआ था और उसकी सिगरेट जल रही थी, हाथ में थी, लेकिन वो पी नहीं रहा था, और किशन एक टक लगाए कहीं देख रहा था। इन लोगों ने सोचा कि किशन इतना एक टक लगाए देख किसको रहा है, और ये कुत्ते रो क्यों रहे हैं, कुछ अजीब तो नहीं। ये लोग उन चीज़ों से इतना ज़्यादा नहीं डरते थे, भूत प्रेतों से विश्वास ही नहीं करते थे। इतने में ही किशन ने देखा कि सामने की तरफ से एक 50-55 साल का व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ रहा है। इसने सोचा अरे हमको तो लगा था कि पूरे बीच में हम लोग अकेले हैं, ये कौन आया। वो व्यक्ति किशन के पास आके कहता है कि मुझे सिगरेट पीना, आपके पास सिगरेट है क्या। किशन भी सोचता है कि चलो नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है, दे देता हूँ। ये व्यक्ति दिख तो रहा था नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल कपड़े पहना नहीं था। ये बिल्कुल फॉर्मल, एकदम सूट वाले जो ऑफिस वाले कपड़े होते हैं उन कपड़ों में था। ऐसी गर्मी में बीच में ऐसे कपड़े कौन पहन के आता है, ये थोड़ा सा किशन को अजीब लगा। किशन ने उस आदमी को सिगरेट दे दी, उस आदमी ने सिगरेट भी जलाया। सिगरेट जलाने के बाद उसने इन लड़कों को देखा जो बैठे हुए थे, इनकी तरफ बढ़ने लगा। लड़के देख लिए थे कि ये कोई अंकल है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो आया और इनके बाजू में आकर बैठ गया, इनके बाजू में बैठ के सिगरेट पीने लगा। लड़कों ने पूछा कि अंकल आप ऐसे समय में ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्यों घूम रहे हैं।
तो अंकल ने बताया कि दरअसल मुझे शुगर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं कि शुद्ध हवा में थोड़ा घुमा फिरा करो। तो मैं ऑफिस ख़त्म करने के बाद यहीं पर आता हूँ, थोड़ा यहाँ पे टहलता हूँ और फिर घर को लौट जाता हूँ। ये मेरा पहली बार नहीं है, कई बार आता हूँ और आपके जैसे कई लड़के मुझे भूत समझ लेते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल इंसान हूँ, चिंता मत करो। इतने में उसकी सिगरेट ख़त्म हो गई। सिगरेट बुझाया और बोला मैं निकलता हूँ। आदमी उठा और जहाँ से आया था उस तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद अंधेरा तो बहुत ज़्यादा था, वो आदमी की विजिबिलिटी खत्म हो गई, अब वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन लोगों ने भी सोचा कि चलो यार जाके सो जाते, बहुत थकान हो गई। किशन भैया सिगरेट पी के हो गया, हाँ किशन का भी सिगरेट पी के हो गया था। अब जैसा डिसाइड किया था कि एक टेंट में 3 लोग सोएंगे, एक टेंट में 2 लोग सोएंगे, अपने अपने टेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, सोने भी लगते हैं। सोए हुए इन लोगों को लगभग अब 1 घंटे हुए होंगे, यही कोई 12:30 से 1 बजे के आसपास का टाइम, कि अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज गोविंद को सुनाई देती है। गोविंद उठता है, हड़बड़ा के सोचता है कि बच्चा कहाँ, कौन रो रहा है भाई, नवजात शिशु की रोने की आवाज। वो बाहर निकला और देखने की कोशिश करने लगा। बाहर तो अभी भी अंधेरा था लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक ये बाहर पहुंचा था वो आवाज बंद हो गई थी, आवाज अभी नहीं आ रही थी, अंदर था जब आ रही थी। इसे थोड़ा अजीब लगा, बाकी सारे लोग सो रहे थे, इसने सोचा मेरा वहम हो सकता है, मैं भी सो जाता हूँ, नई जगह में सो रहा हूँ, ऐसा सो रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा। ये जैसे वापस आता है अंदर सोने को होता है कि फिर से इसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बाजू वाले टेंट में किशन भैया और वो जो एक और दोस्त है वो मोबाइल में कुछ बजा रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो जाता हूँ। ये सोया, अब इसको सोए हुए वापस से 15-20 मिनट हुए कि जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि किशन भैया के साथ जो लड़का सो रहा था उस दूसरे टेंट में, उसकी चिल्लाने की आवाज़ थी, और बड़ी दर्द में डरने वाली आवाज़ थी। तो इस टेंट में जो 3 लड़के सो रहे थे, अपना गोविंद और बाकी के 2 और, उन लोगों की नींद खुल गई और भागते हुए दूसरे टेंट की तरफ गए। तो दूसरे टेंट में क्या देखे कि किशन भैया और वो लड़का मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं। इन लोगों ने बोले क्या हो गया, क्यों चिल्लाए थे इतनी जोर से। तो लड़का बताता है कि नहीं यार, मैं दरअसल सो रहा था, गहरी नींद में था, मेरे को अचानक से प्यास लगी, मैंने अपने सिराने के बाजू में बॉटल रखा हुआ था पानी की, नींद में ही ऐसा मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ में बॉटल नहीं बल्कि कुछ और आ गया। वो बड़ा मतलब बहुत क्रीपी था, किसी का हाथ था पक्का है, लेकिन जला हुआ, खुरदुरा सा, नाखून थे लंबे लंबे, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई थी उसको टच करके, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं चीखा तो किशन भैया भी जागे और हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्या आ गया था हाथ में, हाथ ही था। लेकिन अब ये सारे लोग भी हैरान हुए, बाकी के 3 लड़के भी फ्लैश लाइट ऑन करके देखने लगे इधर उधर कि कुछ तो दिखाए थे, कुछ तो दिखाए थे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कि इतने में गोविंद बोलता है कि अरे हो सकता है तेरा वहम होगा, या हो सकता है अपन समुद्र किनारे ऐसा टेंट लगा के सो रहे, हो सकता है कोई केकड़ा वेकड़ा आ गया होगा, निकल गया होगा, वो खुद घबरा गया होगा, भाई तूने ऐसा पकड़ा होगा तो टेंशन मत ले, काटा वाटा नहीं ना, चल सो जा। ऐसा बोल के ये गोविंद और 3 लड़के अपने टेंट की तरफ उनके टेंट से निकल के बढ़ ही रहे थे। बाहर निकले ही हैं कि इन लोगों की नजर समुद्र के पास ही सो रहे थे ना, तो जहां तक लहरें आ रही थी वहां पर पड़ी, हल्की हल्की रोशनी तो थी। क्या देखते हैं कि वहां पर 3 औरतें हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल 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 घूम रही है एक सर्कल में। ये 3 औरतों के खुले हुए बाल है और सामने की तरफ है। ये देख के घबरा गए, बोले ये मैटर यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है भाई। अब चाहे भूत समझो या कुछ भी समझे हो, ऐसा कोई इंसान भी रात बेरात हरकत करे ना तो उसको देख के डर लगेगा कि ये कर क्या रहा है। और ये तो 3 औरतें थे खुले बाल सामने रख के, एकदम जैसे भूत वाली फिल्मों में भूत दिखते हैं। तो ये घबरा गए 3 लड़के, पीछे पलटे, वापस से किशन भैया वाले टेंट में गए और बोले कि चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक अजीब सी वाइब आ रही है बहुत देर से, जब से वो अंकल आके बैठ के सिगरेट पी के गए। तो बोले क्या हो गया क्या हो गया। ये दोनों ही बाहर निकल के देखे और उन लोगों ने देखे कि वो औरत गोल गोल घूमते घूमते रुक गई और इनको देखने लगी। अब ये जो 5 थे, इनकी फटी की औरतों ने हमको देख लिए, ये गोल गोल घूम के क्या कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे थोड़ी है जो गोल गोल घूमेंगे खेलेंगे, ये तो औरतें हैं मैच्योर्ड, बड़ी साड़ी वाड़ी पहन के हरकतें कर रही हैं। अरे भागो यहाँ से, सब डर गए थे 5। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हाथ में आ रही उसको लेके भागो। अब ये भागना तो नहीं एग्जैक्टली, मतलब तेज कदमों से चलना शुरू किए, अपनी वैन की तरफ जाने लगे। इन लोगों ने पलट के क्या पाए कि वो औरतें भी तेज रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ रही। अब डर लगा कि ये 3 औरतें हमारी तरफ क्यों बढ़ रही है। ये लोगों ने अपने कदमों को और तेज कर दिया, अब दौड़ना शुरू कर दिया। ये बाकी की 3 औरतें भी दौड़ना शुरू कर दी। अब इनकी वैन तो बहुत दूर थी, ये पुलिस से बचने के चक्कर में बहुत अंदर आ गए थे। अब ये भाग रहे हैं,
वो भी भाग रही है और अचानक से वो पीछे से भागते हुए चिल्लाना शुरू कर दी और बहुत गंदा चिल्ला रही थी यार, बहुत गंदा। अब ये भागते भागते अचानक से क्या देखते हैं कि साइड में, मतलब बीच के किनारे, मतलब ये भाग रहे हैं रास्ते में, वो अंकल, सिगरेट वाले अंकल बैठे हुए हैं और घूर घूर के इनको देख रहे हैं। अब ये डर गए, बोले ये मैटर ही कुछ और है, फिर और तेज भाग रहे हैं। तो वहां पे एक दो बच्चे भी दिखाई दिए। यहाँ पे बच्चे कैसे आ सकते हैं भाई, इतनी रात गए तो कोई बड़ा भी रुकने की हिम्मत नहीं करता है। अभी भी वो पीछे भाग रही थी। जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते ये लोग उस पॉइंट तक पहुंचे जहां पर इन लोगों ने अपनी वैन, अपनी कार रखे हुए थे। लेकिन क्या पाते हैं, इन लोगों की वैन, इन लोगों की कार वहां पर मौजूद नहीं है। तो मानो इनकी जान हलक तक आ गई। ऐसा लगा कि डर के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना डर गए। अभी भी वो औरतें भाग के इनके नजदीक पहुंचने वाली थी कि किस्मत से गोविंद को एक बात याद आई कि जब कभी भी वो अपने परिवार वालों के साथ डुमस बीच घूमने के लिए आया करता था तो पास में एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर था, वहां पे दर्शन करने के लिए जरूर जाता था। इसने सोचा कि हम जहां पर खड़े हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है वो मंदिर, अब वही एक सहारा है जो हमें बचा पाएंगे। चलो भाई भागते हैं, ऐसा चिल्लाया और वो पास में आई गई थी कि इन लोगों ने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट और दौड़ने के बाद वो छोटा सा मंदिर आ गया। लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ था। साइड में था नारियल फोड़ने वाला जो पत्थर होता है ना, वो बाहर की तरफ, वो पत्थर उठाए, गेट तोड़े। अब पीछे पलट के देखे तो वो औरतें नहीं थी, लेकिन गेट का वो ताला तोड़ चुके थे। बोले कि यहीं पर पूरी रात बिताते हैं, पता नहीं बाहर क्या हो जाए क्या नहीं। वो मंदिर के अंदर घुस गए और पूरी रात यहाँ पर बिताए। हिम्मत होती थी तो बड़ा उठ उठ के देखते थे कि आ तो नहीं रहा है कोई औरत, कोई आदमी, कोई बच्चा दिखाई तो नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दिया। इनको ऐसा लगा कि इस मंदिर के अंदर हम सेफ हैं। ये पूरी रात कटी। ये लोग फिर सुबह उठे और उसी पॉइंट में गए तो क्या पाए कि वैन तो वहीं पर खड़ी हुई है। फटाफट वैन उठाए हैं और भागे हैं घर की तरफ। कसम खा ली है उसके बाद से ना, ये पांचों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई है कि डुमस बीच चले जाए। फिर जो कोई भी इनके सामने कहता है ना कि डुमस बीच भूतिया नहीं है, वो तो पूरी तरह से नॉर्मल है, हम तो रात में वहाँ पे जाके याशी करके आए, घूमते फिरते रहते हैं, हमने कुछ नहीं देखे। ये उनको, मतलब उनको ऐसे ही समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं भाई, हमने खुद अपनी आंखों से देखे। सही बात है। कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में इंसान इमेजिन भी नहीं किया रहता है, क्योंकि ये लोग तो भूत प्रेत मानते भी नहीं थे। इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन तो भी इन लोगों ने इतना कुछ खौफनाक, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस कर लिया जो जिंदगी भर भुलाने लायक भी नहीं है। भुला भी नहीं सकते। आज इस घटना को 3 साल बीत गए, ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी गोविंद ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में। आप लोगों के सामने लेकर आ गया। तो इस बात पे अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो।